बिफोर सर्जरी में थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील नहीं करता था कहीं पर भी जाने के बाद, लेकिन अभी सर्जरी के बाद मुझे कोई अभी बोल भी नहीं सकता और मैं एकदम कॉन्फिडेंट भी जा सकता और कोई बोल नहीं सकता कि मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है। टोटली आप देख सकते हो कि मेरा टोटली नेचुरल लुक है। मुझे एक लुक था कि पहले मैं 8-9 साल पहले मैं कैसा दिखता था, मेरा हेयर स्टाइल कैसा था, कुछ अलग अलग हेयर स्टाइल, 1 साइड 2 साइड से हेयर स्टाइल करवाते थे, लेकिन अब जाके वो वापस वो लुक मिल चुका है मुझे और अब मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ। हेलो, मेरा नाम चिराग पटेल है और मैं सूरत से हूँ। मैं अभी एक मेडिकल डिवाइस कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। एट द एज ऑफ 21 मेरा हेयर फॉल स्टार्ट हो गया था और कंटिन्यूस 24 तक मेरा ग्रेड 6 का बाल्डनेस हो गया था। मैंने बहुत सारे मेडिसिन वो सब ट्राई किया था, लेकिन मुझे प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल रहा था और हेयर फॉल कंटिन्यूस हो रहा था। फिर मैंने ऐसा गूगल पे देखा कि हेयर ट्रांसप्लांट इसका अच्छा ऑप्शन है और फिर मैंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया। मैंने 6 जून 23 को मैंने हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है। अभी मुझे 1 साल हो गया है और मैं अभी बहुत अच्छा सा कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ। मैंने हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में इसलिए सोचा था क्योंकि अभी मैं एक कॉर्पोरेट फील्ड में जॉब कर रहा था, मुझे मीटिंग्स अटेंड करना था, वो सब था। लेकिन जब मैं वहाँ पर जाता था तो मेरे बाल्डनेस की वजह से मुझे जो फुल कॉन्फिडेंस चाहिए था वो मुझे मिल नहीं रहा था। लेकिन अभी फाइनली हेयर ट्रांसप्लांट होने के बाद अभी मैं कॉन्फिडेंटली चाहता हूँ, मेरा 100% भी देता हो। तो हेयर ट्रांसप्लांट के लिए मैंने इंटरनेट पे सर्च किया था, तो फिर मुझे यूट्यूब पे सजेशन में मुझे हेयर फ्री और हेयर ग्रो क्लिनिक का मुझे पता चला था। फिर मैंने एक कॉन्टैक्ट नंबर लिया वहाँ से और फिर मैंने कॉन्टैक्ट किया था। तो फिर उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि एक बार आप क्लिनिक पे आ जाओ और डॉक्टर को दिखा दीजिए। तो डॉक्टर जिंकल से मिले तब उन्होंने मुझे बताया कि मेरा डोनर एरिया थोड़ा सा वीक था, तो उन्होंने मुझे पहले PRP और मल्टीविटामिन का सजेशन दिया था और उसके 2 महीने बाद मेरा ट्रांसप्लांट हुआ था। तो मेरा ट्रांसप्लांट बिग एफयू टेक्निक से हुआ था, जिसमें मेरे 2 सेशन हुए थे। पहले सेशन में मेरा 4400 के अराउंड मेरे जो ग्राफ्ट लगे थे फ्रंट एरिया में, और सेकंड सेशन में मेरे क्राउन एरिया में लगे थे अप्रॉक्स 2500 ग्राफ्ट के अराउंड लगे थे। एट द डे ऑफ सर्जरी जब मैं पहले यहाँ पर आया तो पहले डॉक्टर ने मुझे सब यहाँ पे मार्किंग करके दिखाया था कि यहाँ पर ग्राफ लगेंगे। उसके बाद फिर मुझे एनेस्थीसिया दिया गया था, जिसमें मुझे पता ही नहीं चला था ड्यूरिंग सर्जरी के कुछ पेन हो रहा है। एकदम मिनिमम पेन था, जिसे फील भी नहीं किया जा सकता था, वैसा पेन था। फिर सर्जरी के दौरान पहले जो होल्स किए गए थे वो सब डॉक्टर्स बता रहे थे कि अब तुम्हारा एक ग्राफ्ट निकाल रहे हैं, हम एक होल कर रहे हैं, ग्राफ्ट को लगा रहे हैं। पूरी ड्यूरिंग सर्जरी मुझे सब कुछ गाइड कर रहे थे वो कि हाँ अब ऐसे ये हो रहा है, ये हो रहा है, और हर एक स्टेप के बारे में मुझे ब्रीफ कर रहे थे। फाइनली हो गया था हेयर ट्रांसप्लांट। फिर ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा था और सब सपोर्टिव थे, स्टाफ भी बहुत अच्छा था, डॉक्टर्स दोनों ड्यूरिंग सर्जरी टोटली टाइम वहाँ पे प्रेजेंस थे। और मेरा सर्जरी एकदम 0 पेन बोल सकते हो आप, कुछ पेन नहीं होता, एकदम स्मूथली, और पता भी नहीं चला कि सर्जरी हो गई है पूरा दिन। कई बार सुनने को मिलता है कि ड्यूरिंग सर्जरी डॉक्टर पहले आते और फिर रहते नहीं हैं, ऐसा हुआ था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था, और स्टार्टिंग से लेके एंड तक दोनों डॉक्टर साथ में ही थे, उन्होंने पूरा सर्जरी किया था और बीच बीच में मुझे बता भी रहे थे कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, टोटली प्रोसेस के बारे में, और एकदम स्मूथ गोइंग हुआ था मेरा सर्जरी, तो पता भी नहीं चला था। आफ्टर सर्जरी मुझे डॉक्टर ने कुछ गाइडेंस दिया था कि रात को अगर सोना है तो कैसे सोना है, तकिया यहाँ पे नेक के पास रख के सोना है, और मुझे 5-6 दिन की एंटीबायोटिक दी थी। और डॉक्टर ने ऐसा बताया था कि कई केस में किसी पेशेंट को है ना स्वेलिंग हो जाती है, लेकिन मेरे केस में मुझे बिल्कुल भी स्वेलिंग नहीं हुआ था। मेरा जो टेक्निक था बिग एफयू एडवांस से, और उसमें मुझे जो पहले से बताया था कि इसमें बहुत कुछ होता नहीं है, कुछ साइड इफ़ेक्ट वगैरह कुछ हुए नहीं है मुझे, और एकदम स्मूथ गोइंग था प्रोसेस। हर जगह पे ऐसा होता है कि आफ्टर सर्जरी कोई आपको पूछता नहीं है, आपको सामने से जाना पड़ता है डॉक्टर के पास और बताना पड़ता है कि मेरी ये कंडीशन है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था। अल्टरनेट मुझे 10-15 दिन में उनका एक बार कॉल आता था और मुझे पूछते थे कि मेरी कंडीशन अभी कैसे है, हेयर फॉल हो रहा है या नहीं हो रहा है, मतलब हर एक डिटेल में, मेडिसिन चल रही है या नहीं चल रही है, कोई साइड इफ़ेक्ट वगैरह है या नहीं है, अल्टरनेट वो सब कुछ मुझे पूछा जा रहा था। 6-7 मंथ तक मुझे फॉलोअप ले रहे थे वो लोग सामने से। तो आफ्टर सर्जरी उन लोगों ने एक ऐसा बॉन्डिंग रखा था जैसे कि फैमिली वाला कोई अगर सगा संबंधी वाला आपको आके पूछता है कैसा है, क्या हाल चाल है, बस वैसा ही चल रहा था। जब तक रिजल्ट नहीं आया तब तक केयरफुली मेरा सब कुछ देख रहे थे और पूछ रहे थे बार बार। बिफोर सर्जरी में थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील नहीं करता था कहीं पर भी जाने के बाद,
लेकिन अभी सर्जरी के बाद मुझे कोई अभी बोल भी नहीं सकता और मैं एकदम कॉन्फिडेंट भी जा सकता और कोई बोल नहीं सकता कि मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है। टोटली आप देख सकते हो कि मेरा टोटली नेचुरल लुक है। मुझे एक लुक था कि पहले मैं 8-9 साल पहले मैं कैसा दिखता था, मेरा हेयर स्टाइल कैसा था, कुछ अलग अलग हेयर स्टाइल, 1 साइड 2 साइड से हेयर स्टाइल करवाते थे। लेकिन अब जाके वो वापस वो लुक मिल चुका है मुझे और अब मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ। और अभी कहीं पर भी जाना है, दोस्तों के साथ कहीं पर भी इन्वॉल्व होना है, एकदम कॉन्फिडेंटली मैं जा सकता हूँ क्योंकि अब मेरा नेचुरल लुक आ गया है वापस। और फाइनली जो मैंने सोचा था, मेरा जो एक्सपेक्टेशन था जो मेरे लुक को लेके, और वो फाइनली वो मुझे मिल चुका है 100%। अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बोल सकता हूँ कि अगर आप यही प्रॉब्लम से अगर आप जूझ रहे हो कि आपका कोई बालनेस हो रहा है और अभी आप लो कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, तो मैं प्योरली आपको सजेशन दे सकता हूँ कि आप यहाँ पर हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकते हो। उसमें कोई डरने की बात नहीं है, टोटली पेन फ्री है और कोई साइड इफेक्ट नहीं है उसके। डॉक्टर्स का यहाँ पर 100% सपोर्ट है, तो मैं टोटली आपको रिकमेंड कर सकता हूँ कि आप हेयर ट्रांसप्लांट करें।